सोचिए, एक कलाकार जिसे लोग सालों से सदी का महानायक कहते आए, उसकी आवाज से पूरा हॉल गूंज उठता था, जिसकी फिल्में करोड़ों कमाती, उसी शख्स ने अपने स्टारडम के सबसे ऊंचे मुकाम पर एक सपना देखा। सिर्फ अभिनय तक सीमित न रहकर उसने सोचा एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री बना लेते हैं। और कंपनी बनी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो गए, उम्मीदें आसमान पर थी। और फिर एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स डूबने लगे। कंपनी को इतना घाटा हुआ कि वो कानूनी तौर पर दिवालिया घोषित हो गई। सिर पर लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। कहा जाता है कि उस दौर में उनके घर के बाहर कर्जदारों की कतार लग जाती थी। जी हाँ, ये कहानी किसी और की नहीं, खुद अमिताभ बच्चन की है। वही अमिताभ बच्चन जिन्हें आज पूरा देश एक जीती जागती मिसाल के तौर पर देखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अनुशासन के साथ, बिना किसी अहंकार के उन्होंने दोबारा काम शुरू किया और एक टीवी शो ने उनकी जिंदगी बदल दी। साल दर साल उन्होंने वो पूरा कर्जा चुका दिया और आज वो देश के सबसे सम्मानित सफल सितारों में गिने जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान ने करोड़ों कमाए, वही इंसान करोड़ों के कर्ज में भी डूब गया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कितना कमाया, सवाल ये है कि वो पैसा कहाँ गया और गलती कहाँ हुई। और अगर आप ईमानदारी से सोचे तो शायद यही सवाल आपकी अपनी जिंदगी पर भी लागू होता है। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और महीने के 20 तारीख आते आते जेब खाली हो जाती। पैसा आता है और चला जाता है, जैसे हाथ की मुट्ठी से रेत फिसलती है। आज हम बात करेंगे उन चीजों को जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई है, लेकिन स्कूल फेल्ड लोगों के पास इस तरीके के अनुभव जरूर हैं। कल्पना कीजिए, एक आदमी, उम्र 45 साल, शहर के सबसे पॉश इलाके में, 3 मंजिला बंगला, गैराज में 2 लग्जरी गाड़ियां, बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में, हर साल विदेश की छुट्टियां, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब उसे कामयाब आदमी कहते हैं। और फिर एक दिन बैंक का नोटिस आता है, घर नीलाम होता है, गाड़ियां जब्त होती है। जिस आदमी को लोग अमीर समझते थे, उसके नाम पर करोड़ों का कर्ज निकलता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हर शहर में, हर गली में कहीं न कहीं घट रही सच्चाई है। बस चेहरे बदल जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि उसने कितना कमाया, सवाल ये है कि उसने कमाया हुआ पैसा क्या किया, कहाँ गया वो पैसा। और अगर आप ईमानदारी से सोचे तो शायद यही सवाल आपकी अपनी जिंदगी पर भी लागू होता है। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और हर महीने के 20 तारीख आते आते जेब खाली हो जाता है। पैसा आता है और चला जाता है, जैसे हाथ की मुट्ठी से रेत फिसलती है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो शायद हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई गई। पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है और क्यों ये रिश्ता आपकी सैलरी से भी ज्यादा मायने करता है। पैसा क्या है? किताबों में लिखा मिलता है। पैसा एक विनिमय का माध्यम है, कुछ आप खरीद सकते हैं, उससे बेच सकते हैं पैसे के लिए। एक ऐसा औजार जो सामान और सेवाओं की खरीद फरोख्त को आसान बनाता है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये परिभाषा अधूरी है। ये बताती है कि पैसा कैसे काम करता है, ये नहीं बताती है कि पैसा असल में क्या दिखलाता है। मेरी नज़र में पैसा सिर्फ एक चीज का प्रतिनिधित्व करता है, वो है वैल्यू, मूल्य। जब आप सब्जी वाले को 100 रुपए देते हैं तो आप उस सब्जी को उतने मूल्य का मानते हैं। जब आपकी कंपनी आपको सैलरी देती है तो आपके समय, आपके हुनर, आपकी मेहनत को उतने ही मूल्य का आंकती है। इस एक बात को समझ लीजिए, पैसा मतलब मूल्य। ये समझ इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में पैसे को अक्सर एक नैतिक तराजू से तौला जाता है। पैसा बुरी चीज है। अमीर आदमी जरूर किसी को लूट कर अमीर बना होगा। पैसों वाले लोग दिल के अच्छे नहीं होते हैं। ऐसी बातें हमने बचपन से सुनी है। हम किसी अमीर आदमी को देखकर सोचते हैं इसने जरूर किसी की मेहनत छीनी होगी, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि इसने बाजार को कौन सी नई चीज दी जिसके बदले में लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इसे सौंप दी। पैसे को मूल्य के रूप में समझना आपको ये समझने में मदद करता है कि पैसा खुद बुरा नहीं है, न ही पैसा किसी इंसान को बुरा बनाता है। हाँ, ठग होते हैं ऐसे लोग जो झूठा मूल्य बेचकर पैसा कमाते हैं, जैसे वो चिट फंड कंपनियां जो दुगना पैसा 3 महीने में लालच देकर लाखों परिवारों की जमा पूंजी लूट ले जाती हैं। लेकिन ये उनके मूल्यों की खोट है, पैसे की नहीं। पैसा सिर्फ आपके सामने ऑप्शन देता है, विकल्प खोलता है, आपके दायरे को बड़ा करता है। उस पैसे से आप क्या करते हैं, ये आपके चरित्र की असली परीक्षा है। तो अब सवाल ये है, अगर पैसा सिर्फ मूल्य है तो इस
इससे उस आदमी की मदद कैसे होगी जो महीने के आखिर में कर्ज लेकर घर चला रहा है। सिर्फ ये जान लेने से कि पैसा मूल्य है, उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि पैसा क्या है, असली सवाल ये है कि पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है। पैसा आपकी जिंदगी में 2 ही रास्तों से चलता है, वो अंदर आता है, वो बाहर जाता है। इसे हम आम तौर पर आमदनी और खर्च कहते हैं, लेकिन मुझे एक और तरीका पसंद है इसे समझने का। आपका प्रोडक्शन बनाम आपका कंजप्शन। जितना उत्पादन करते हैं उतना उपभोग। पैसा आपकी जिंदगी में तब आता है जब आपने कोई मूल्य पैदा किया हो। ज्यादातर मामलों में आपकी मेहनत आपकी नौकरी के रूप में होता है, और पैसा तब जाता है जब आप कुछ उपभोग करते हैं। एक नया फोन, एक OTT सब्सक्रिप्शन, महीने का किराया, बच्चों की स्कूल फीस। किसी भी इंसान की कुल संपत्ति दरअसल इसी बात का हिसाब है कि उसने कितना उत्पादन किया और कितना उपभोग किया, और बीच का फर्क कितना बचा। अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। पिछले 10 सालों में आपकी जिंदगी में जितना पैसा आया, उसमें से आज आपके पास या किसी संपत्ति, किसी निवेश के रूप में कितना बचा है। ज्यादातर लोगों के लिए जवाब निराश करने वाला होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कम कमाने वालों की समस्या नहीं है। एक सर्वे में सामने आया कि महीनों में लाखों कमाने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स भी अगली सैलरी आने तक पूरी तरह खाली हो जाते हैं। आप ये तर्क दे सकते हैं कि किसी और ज्यादा कमाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन जब कोई आदमी औसत से कई गुना ज्यादा कमा रहा हो फिर भी हर महीने खाली हाथ हो, तो समस्या कमाई में नहीं है, उसके उपयोग में है। जैसे कोई मशहूर हस्ती दिवालिया हो जाती है, वैसे ही ये साबित करता है कि अगर आपके उपभोग की आदतें बिगड़ी हुई है, यानी इस्तेमाल करने की आदतें, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, वो सब रेत की तरह फिसल जाएगा। इसलिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने से पहले अपने उपभोग को समझना और सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने चूहों की दौड़ के बारे में सुना होगा। कुछ लोग इसे नौकरी करने से जोड़ देते हैं, जैसे 9 से 5 की नौकरी करना ही चूहा दौड़ है, लेकिन ये तुलना अनुचित है। बहुत से लोग अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, संतुष्ट हैं और उनके सपने कहीं और है। नौकरी बुरी नहीं है, असली चूहा दौड़ कुछ और है, और वो है आर्थिक तलवार की धार पर जीना। हर तनख्वाह के एक कदम दूर दिवालिया होने का खतरा। ये एहसास है कि जैसे ही पैसा हाथ में आता है वो तुरंत गायब हो जाता है, और जितनी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ये रिश्ता उतना ही खतरनाक हो जाता है। नौकरी छूट जाना, अचानक कोई बीमारी, कोई हादसा, कुछ भी आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी को उलट पुलट कर रख सकता है। और इसके मानसिक असर के बारे में सोचिए। जब आप इस तलवार की धार पर जी रहे होते हैं, आपकी नौकरी अब ऑप्शन नहीं रह जाती है, एक मजबूरी बन जाती है, सिर्फ अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए। अच्छी बात यह है कि ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहला कदम होता है पैसे के प्रति आप जागरूक हुई। इसका सबसे आसान तरीका है अपने हर महीने के खर्च को लिखना। घर का किराया, आना जाना, खाना पीना, बिजली पानी, मनोरंजन, हर चीज को अलग अलग खाते में बांटना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में मुश्किल है। व्यवहारिक में एक शब्द है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच इफेक्ट, यानी बुरी आर्थिक खबर से आंखें चुराने की आदत। क्या होता है शुतुरमुर्ग में, जब उसे खतरा भांपा जाता है कि खतरा आ रहा है उसके चारों तरफ, वो अपने सिर को रेत में दबा देता है और उसे लगता है कि मैं तो नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे भी कोई नहीं देख रहा है। जबकि इसके उलट होता है, उसका पूरा बॉडी बाहर रहता है। वो एहसास जब पार्टी के अगले दिन आप अपना बैंक बैलेंस चेक करने से डरते हैं, क्योंकि वो जो दिखेगा वो अच्छा नहीं होगा। रात भर आपने पार्टी की आराम से, अगले दिन बैंक बैलेंस चेक करने में आपको टेंशन हो रही है। लेकिन एक बार जब आप इस डर को पार कर लेते हैं, तो अगला कदम है कैसे हम कंट्रोल करें अपने उपभोग को। इसे ही हम कहते हैं बजट। हर महीने तय करना कि कहाँ पर कितना खर्च करना है, उसी पर टिके रहना। इसका मकसद सिर्फ कटौती करना नहीं है, बल्कि अपनी आमदनी से कम में जीना सीखना है, ताकि हर महीने कुछ न कुछ बचत और निवेश के लिए बचे। और निवेश शुरू करने से पहले पर्सनल फाइनेंस का एक सबसे बुनियादी सिद्धांत है इमरजेंसी फंड बनाना, यानी इतनी बचत जो किसी अचानक आई मुसीबत में आपके 3 से 6 महीने के खर्चे को संभाल सके। नौकरी छूट जाए, तबीयत खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, ये आपको कर्ज जाल में गिरने से बचाता है। अब सवाल उठता है कि हम अपनी हैसियत से बाहर जाकर जीने का फैसला क्यों करते हैं? ऐसी लाइफ स्टाइल क्यों अपनाते हैं जो हमें आर्थिक तलवार के धार पर लाकर खड़ा कर दे? कुछ लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, यानी दूर के बड़े फायदे से ज्यादा तरजीह।
आज के छोटे फायदे को देना। ये तब होता है जब आप SIP में पैसा डालने के बजाय नए जूते खरीद लेते हैं। दूसरा है सामाजिक प्रमाण। हमारे आसपास के लोग जैसा सोचते हैं करते हैं, हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। अगर आपके आसपास के लोग महंगी चीजें खरीद रहे हैं तो आप भी वही करने लगते हैं। हिंदी में एक कहावत है, पड़ोसी की देखा देखी। अंग्रेजी में इसे कीपिंग अप विद द जोसेंस कहते हैं। मतलब पड़ोसी के मुकाबले पीछे न रह जाएं। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, आपने भी ले ली। रिश्तेदार ने बेटी की शादी में लाखों उड़ाए, आपने भी उड़ाए। भाभी ने नया सोने का सेट खरीदा, आपकी भी पत्नी को चाहिए, भले ही घर के बजट का बंटाधार हो जाए। और आज की दुनिया में ये पड़ोसी सिर्फ अगल बगल रहने वाले नहीं है, वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर स्क्रीन पर मौजूद है। हम सब सामाजिक स्वीकृति के भूखे हैं। हमें सच में परवाह है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और असली समस्या ये ही है, हम अपनी कीमत इस बात पर नापने लगे हैं कि हमारे पोस्ट पर कितना लाइक आएगा। एक बात साफ कर दूं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महंगी घड़ी, गहने, गाड़ी खरीदना गलत है, ना ही मैं उपभोग को बुरा मानती हूँ। इस वीडियो का मकसद आपको भाषण देना नहीं है, मकसद है कि आपको एक उपभोक्ता के तौर पर जागरूक बनाना। क्या आपको इस बात की परवाह ज्यादा है कि आप पैसे वाले दिखें या इस बात की आप सच में पैसे वाले हो? चूहा दौड़ का मतलब नौकरी करना नहीं है, मतलब है इतनी तेजी से आगे भागना कि आपकी असली जिंदगी के टारगेट पीछे छूट जाए। बस अगली तनख्वाह या अगली महंगी चीज के पीछे भागते रहना ये नहीं। बजट बनाना, अपने खर्च का हिसाब रखना, ये बार बार साबित हुआ तरीका है इस दौड़ से बाहर निकलने का। करोड़पति बनने के सपने देखना मजेदार होता है, लेकिन इसका क्या फायदा अगर पैसे के साथ आपका रिश्ता ऐसा ही हो कि हर बार वो आपके हाथ से फिसल जाए। आपको बिना रुके काम करते रहना पड़े सिर्फ उस जीवन शैली को बनाए रखने के लिए। यही है असली चूहा दौड़। अब बात करते हैं कमाई बढ़ाने की। पर्सनल फाइनेंस पर बात करने वाले ज्यादातर लोग, चाहे वो यूट्यूबर हो, किताबें लिखने वाले हो, अपने उपभोग को यानी खर्चे को कंट्रोल करने पर जोर देते हैं। और इसकी वजह साफ है, अपने खर्च को कम करना अपनी आमदनी को बढ़ाने से कहीं ज्यादा आसान लगता है। अगर आप लाखों लोगों को सलाह दे रहे हैं तो जो सलाह ज्यादातर लोगों के काम आए वही सबसे बेहतर होती है। इसलिए हमारे यहाँ बचत और मितव्ययिता की बात होती है, यानी सोच समझ कर पैसे खर्च करना। फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर्ड अर्ली की सोच रखने वाले लोग बेहद संयमित जीवन जीते हैं, जल्दी बचत और निवेश करते हैं ताकि जल्दी रिटायर हो सके। इस नीति में कुछ गलत नहीं है, ये अलग अलग आमदनी करने वाले लोगों के लिए कारगर है। लेकिन ईमानदारी से देखें तो जो लोग बड़े व्यापारी बने, बड़ी कंपनियां बनाई, उन्होंने सिर्फ कूपन काटकर या बेहद सादा जीवन जीकर मुकाम हासिल नहीं किया है। उन्होंने वो तरीका ढूंढा जहां से ज्यादा पैसा आए। पैसा कमाने का सबसे असरदार तरीका है बाजार में कोई समस्या ढूंढना, उसका समाधान बनाना, उस समाधान को बड़े पैमाने पर बेचना। यही एक व्यापारी का रास्ता है। एक सफल व्यापार समाज को इतना मूल्य दे सकता है कि आपकी कमाई एक सामान्य नौकरी के मुकाबले तेजी से बढ़ती है। लेकिन ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है और न ही हर किसी को इसे अपनाना चाहिए। अपनी क्षमता रखिए, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, आप में वो क्षमता है कि नहीं है, फिर आप ऐसा कुछ कीजिए। कोई डिजाइनर अपने हुनर से ब्रांड खड़ा करता है, कोई अलग तरीके से अपने आप को खड़ा करता है। ज्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, सामान्य नौकरी करना ताकि पैसे आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्शन क्षमता वहीं रुक जाती है। खुद को ऐसे सोचना चाहिए कि आप कैसे पैसा कहां से ला सकते हैं, कुछ बनाकर सीधे बाजार में बेचकर बाजार में अपना मूल्य बना सकते हैं। तो निचोड़ ये है कि सबसे पहले खुद को एक उपभोक्ता के रूप में समझिए, अपने खर्चों को लिखिए, समझिए कि आप क्या और क्यों खरीदते हैं, और फिर एक बजट बनाकर उस चीज को कंट्रोल कीजिए। उसके बाद आती है प्रोडक्शन की बारी। नौकरी हो, व्यापार हो, कोई जरिया हो, उस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो याद कीजिए वो आदमी जिसकी कहानी हमने शुरुआत की थी, बंगला, गाड़ियाँ, आखिर में नीलामी का नोटिस। उसकी कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, वो हमें एक आईना दिखाने के लिए है। पैसा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आते ही आपकी जिंदगी का हर समस्या सुलझा दे। पैसा सिर्फ एक औजार है और किसी भी औजार की तरह इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे इस्तेमाल करना जानते हैं या नहीं जानते। अपने उपभोग को समझिए, अपना बजट बनाइए, एक इमरजेंसी फंड खड़ा कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन को, अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। पैसा किसी का गुलाम नहीं होता है, न ही आपको इसका गुलाम बनना है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इसके साथ अपना रिश्ता आज से बदलने के लिए तैयार हैं। जल्द मिलते हैं अगली कहानी में।